ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नाम, ना ही वाइस कैप्टेंसी में हाइप। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ गया था कि नेट सेशन में बंदा गया सबसे लास्ट में थोड़ी सी देर प्रैक्टिस करने, मतलब क्लियर था शायद ये मैच खेलता भी नहीं। बट 19 पे 2 थी इंडिया, 7वें ही ओवर में बैटिंग आ गई थी और उसके बाद जो पावर प्ले दिखाया भाई, कैपिटल लेटर्स में स्टेटमेंट दे दिया, सेल्फलेस हूँ, ये आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नेट सेशन मिल जाए इसीलिए अपने टाइम में से उनको दे दिया, अपनी बैटिंग कम कर ली। ठीक है, इस बारे में और भी बात करेंगे आगे, लेकिन इस मैच में और 50-20 में कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब एक और ओपनर, उसका डोमिनेंस, मिल गया प्लेयर ऑफ द मैच। स्पिनर्स के नए रिकॉर्ड्स एलीट लिस्ट में जाके जुड़ना और कप्तान के रन फिर से ना आना, आउट ऑफ फॉर्म में रहना, काफी कुछ है भाई बात करने के लिए, लेकिन परंपरा प्रतिष्ठा सबसे पहले करनी है भाई। तो 50 का लाइक गोल है, फटाफट से जाओ और साथ ही साथ में 1K के भाई इतने करीब है यार। चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल कोई भी गोल पकड़ लो उससे पहले करा से तुम लोगों के इंटरनल्स चल रहे हैं अभी, कुछ लोगों के मिड टर्म्स भी चल रहे होंगे, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की मेन एग्जाम से पहले इंडिया के इंटरनल शुरू हो चुके हैं भाई। तो 100 में से 33.3 भाई पास तो हो गई है इंडिया। जिन जिनको गणित समझ नहीं आई वो 3 में से 1 जीत लिया ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 इज 33.3 कंफर्म्ड है भाई। जिनकी मैथ्स मेरे जैसे खराब है मैं कंफर्म कैलकुलेट करके आया हूँ। पर देखो पासिंग मार्क्स जब आते हैं तो सवाल वो जरूर खड़े उठते हैं, उन पर आएंगे कुछ देर में, लेकिन शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी के अभी जाओ कमेंट्स के अंदर और बताओ, जैसे ही कोहली भाई नहीं खेल रहे हैं ये न्यूज सुनी थी, ये किसके साथ हुआ था? कोहली भाई सच्ची बताओ, ये इंजरी नी इंजरी वाला तो बहाना है ना, असली रीजन तो बस कंफर्मेशन चाहिए थी, वो मिल गई है। पर गए बाहर सिर्फ कोहली भाई थे, एक के जाने पे 2 रिप्लेस हो गए हैं, और रिप्लेस भी नहीं डेब्यू हो गए हैं भाई। चलो राणा का समझ भी आता है, अछूट फिंगर्स क्रॉस ना हो ऐसा, बट अगर बुमराह फिट नहीं है तो राणा का जाना सैडली सिराज के आगे ऑलमोस्ट कंफर्म है। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड रिव्यू चाहते हो कमेंट्स में बताओ। देखो लॉजिकली सोचो तो वाइस कैप्टन और कप्तान यही तो ओपन करने वाले हैं, तो मौका ही कहाँ मिलेगा जायसवाल को। तो डिड इंडिया एक्चुअली मिस अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग केएल राहुल एंड ऋषभ पंत टुगेदर? श्रीलंका में जब गए थे उन 3 ओडीआई में आखिरी तो वही खेले थे, 2 में राहुल को खिलाया था, पूरी टीम में किसी के रन नहीं आए थे, लेकिन बाहर कौन गया? केएल राहुल, और फिर 3rd ओडीआई में पंत आ गया था। आज दोनों को खिला देते, गेम टाइम मिल जाता, और जो मिडल में लेफ्टी राइटी चाहिए जिसकी वजह से अक्षर ऊपर आया था, वो तो बहुत बेटर मिलता है आई थिंक पंत से। और देखो 100 बात की एक बात, कौन सा कोहली भाई रोज ओडीआई मिस कर रहे हैं? अभी तक ये इंजरी के चलते दूसरी बार मिस किया है। हाँ, दूसरे कारणों की वजह से क्या हो वो बात अलग है, तू मुझे गलत मत बोल। जाना तो वैसे इस कैच की तरफ भी नहीं चाहिए क्योंकि यादें तुम्हें पता ही हैं। बट खैर कोहली भाई अपनी नी इंजरी से और आप और हम उनके ना खेलने से दुखी तो थे ही, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हुआ वो बेन डकेट था भाई, जिससे सॉल्ट का सॉल्ट देखा ही नहीं जा रहा था। कर दिया उसने, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें हमसे पहले उसी में ही फेंकेंगे। किसी को अगर ये रनआउट समझ आया तो कमेंट सेक्शन पूरा खोल रखा भाई तुम्हारे लिए मैंने, क्योंकि अगर बटलर और आरसीबी के 2 प्लेयर के रन हटा दो तो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि 75 रन के ओपनिंग स्टैंड के बाद में जिस पिच के ऊपर 280 से 300 रन आराम से बनने चाहिए थे, अगर थोड़ी देर खड़े रहो, और ओडिया है खड़े रह सकते हो, 250 बनाने में रोने निकल गए थे इंग्लैंड के। एंड जो ये कहोगे ना कि भाई स्पिन ट्रैक था, बॉल फंस रही थी, ये वो, इंग्लैंड को हमसे ज्यादा स्पिन मिली है। ये तो अय्यर और गिल एकदम वर्ल्ड कप वाले रोहित भाई जैसे खेलने लग गए थे, जिसकी वजह से लगने लग गया था, हम बिलीव करने लग गए थे कि ये पिच ये तो बहुत आसान है। पर उससे पहले याद करो डेब्यूटेंट यशस्वी स्ट्रगल कर रहा था, रोहित भाई का तो रणजी की पहली इनिंग का रिकैप आ गया, इससे ज्यादा सेल्फलेस बंदा और क्या होगा। उनको पता था कि रणजी मैच ज्यादा लोगों ने शायद नहीं देखा हो, तो अब उन नॉन रणजी ऑडियंस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो क्या किया, रन्स वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में बना लेंगे भाई, चला दिया भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना विकेट सैक्रिफाइस करके सिर्फ उन नॉन रणजी व्यूअर्स के लिए। अब बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो कि रोहित भाई अपने कप्तान सेल्फलेस है? नो नो रोहित भाई इट्स नॉट फनी एनीमोर, क्योंकि आखिर की अगर 16 इंटरनेशनल पारियां उठाओगे, 5 डबल डिजिट स्कोर है और सिर्फ एक 50+ का स्कोर है। अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा। पर यहाँ पावर प्ले तो खत्म हुआ नहीं, लेकिन अपने 3 में से 2 ओपनर की पारी वो जरूर खत्म हो गई थी। अब 249 थोड़ा बड़ा टारगेट लगने लगा था, पर अय्यर को क्या, उस पे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वाइस कैप्टेंसी का प्रेशर वो तो गिल के पास है। उल्टा बस ये आधा किलो पावर अपना कॉन्फिडेंस लेके आ रहा था। वो जो पिछले 6 ओडिया हुए हैं इंडिया में, उनमें से 5 में हाफ सेंचुरी लगाई है। अब ओकेजन क्या था,
कमेंट में बताओगे तुम लोग। हाँ बस वो बाउंसर में थोड़ा बहुत इधर उधर फंसता था और सामने वही था जो अपने डेब्यू पे बाउंसर के लिए ही तो फेमस हुआ था। इतना जड़ दिए, एक जड़ा इधर पुल पे और एक जड़ा उधर थर्ड मैन पे। ये पढ़ो, पहले बाउंसर खेलने में वीक था, फिर मौसी ने बोला डोमेस्टिक खेलो। अब मैं जोफ्रा जैसे बॉलर्स को बाउंसर पे छक्के मारता हूँ। पर फाइनली भाई अ कैप्टन इज स्कोरिंग रन्स। क्या बोला तूने? हाँ तो रन्स हो गए हैं। अब वो कप्तान लावे चाहे उप कप्तान कोई भेदभाव नहीं करेगा। ओए चलिए ना, बात कर, मेरे को जानता नहीं है ये। देखो 100 तो नहीं हुई, जल्दी के चक्कर में पवेलियन ही जल्दी चला गया, लेकिन उन सबके मुंह पे ताला जरूर से लग गया है जो ये कह रहे थे कि एक तो गिल को ले लिया और सिर्फ लिया ही नहीं, उसको उप कप्तान भी बना दिया। और जिनकी हिंदी कमजोर है, उप कप्तान इज वाइस कैप्टन। अगर इन केस अभी भी मुंह खुले रह गए हैं तो फिर जरा स्टैट्स भी देख लेते हैं। फॉर्मेट मिक्स नहीं करेंगे, लेकर आया हूं पूरे स्टैट्स। 48 मैचों में 2415 रन है, 58.90 का एवरेज है, लगभग 102 का स्ट्राइक रेट, 14 अर्धशतक और 6 शतक। नियरली 50 मैचेस में अगर 50 से ज्यादा की औसत है, अगर ये भी कम पड़ रही है तो फिर भाई ऐसी टेप तो मार्केट में आती ही नहीं है जिससे मुंह पे ताले लग सके। वैसे कम तो अपने जट्टू भाई भी नहीं है, इंटरनेशनल विकेट की सूची में 600 विकेट ले लिए हैं और साथ ही साथ में इस एलीट लिस्ट में जुड़ चुके हैं भाई। और तो और कपिल देव के बाद में दूसरे ही इंडियन हैं जिन्होंने 600 विकेट और साथ ही साथ में 6000 रन दोनों साथ में पूरे किए हैं। और तो और इंग्लैंड के सामने सबसे ज्यादा विकेट जट्टू भाई। क्या है ना, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो अपना केस अगर स्ट्रॉन्ग करना हो, एक तो जॉस बटलर का विकेट लगेगा और उसके साथ में 50 प्लस की मैच विनिंग पारी खेल दो। तो सिलेक्टर्स अब खिलाओगे किसको, ये तो अब उन पे सवाल है जिसका जवाब उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे अगर एग्जाम चल रहे हैं और उसके कारण तुमने ये मिस कर दिया है कि युविपा ने अभिषेक के लिए क्या ट्वीट डाला, तो भाई ये आ रही है स्क्रीन के ऊपर वीडियो, वो देख लो। और वो देख चुके हो, कोहली भाई से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो वो देख लो, मिल जाऊंगा इन्हीं वीडियोस में।